Hi friends, welcome to my channel. It's Money Life Trading Expert. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, आज मैं लाइव नहीं आ पाई क्योंकि बिकॉज ऑफ सम फॉलोइंग रीज़न सोसाइटी का जो पावर कट था तो उस वजह से मेरे दोनों वाईफाई बंद थे। ठीक है, दोनों वर्क नहीं कर रहे थे। मैंने ट्राई किया था हॉटस्पॉट पे कि चले बट नहीं चला। मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा कोशिश की बट सिस्टम इतना हाई स्पीड नहीं प्रोवाइड करने की वजह से हॉटस्पॉट सिस्टम लाइव नहीं जा पा रहा था मेरा। तो मैंने सोचा अगर बीच में फिर लेट चलेगी स्ट्रीम तो लोगों के सवाल रह जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि कैंसिल करते हैं। ठीक है, बट लेवल्स दे रखे थे तो आज के लिए मैं सॉरी बोलूँगी आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेवल दे रखे थे जैसे कि मैंने चेक कर रही थी मैं, ठीक है ना। तो मार्केट ने एक ये लेवल ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ तक के नीचे आता हुआ नज़र आया बैंक निफ्टी, और उसके बाद जब उसने इस लेवल को ब्रेक किया जो कि हमारा था 37,559 का, तो हमें हमें उसने तकरीबन जो लेवल्स दिए हुए थे, ठीक है, कल पोस्ट मार्केट वीडियो में, वो दो लेवल तक के वो ऊपर आया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, इस लेवल को क्रॉस किया। ठीक है, बट कैंडल नीचे नहीं सस्टेन कर पाई। उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर चले गया थोड़ी देर यहाँ पे इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने के बाद। ठीक है, तो जब रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था तब इसने एक डब्ल्यू का पैटर्न बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर जाके ये बंद हो गया क्योंकि इसने यहाँ पे डबल टॉप लगाया है। ठीक है, तो ऊपर इस लेवल पे जा करके ये बंद हो गया है मार्केट। उसके बाद नीचे आता हुआ थोड़ा सा मार्केट नीचे आता हुआ नज़र आया है, उसके बाद मार्केट बंद हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक निफ्टी हमें फॉल करता हुआ नज़र आया, बट इस लेवल से मार्केट हमें थोड़ा रिकवरी करता हुआ नज़र आया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो बैंक निफ्टी का पैटर्न है, क्या बैंक निफ्टी नीचे गिरने वाला है या यही कहीं से सपोर्ट लेकर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम सबसे पहले चले जाएंगे वन डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है फ्रेंड्स, वन डे टाइम फ्रेम पे आप चले जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, ये डिलीट कर लेते हैं सारा कुछ। आप देख सकते हो वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ डबल बॉटम लगाने के बाद, ठीक है ना, इस लाइन को सपोर्ट करता हुआ बैंक निफ्टी है जो हमारा, वो ऊपर जा रहा है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे जो ये कैंडल आ रही है, तो ये जो नीचे साइड मार्केट आया है ये सपोर्ट लेने आया है। इससे पहले भी मार्केट यहाँ पे आया था। ठीक है, इससे पहले भी मार्केट यहाँ पे आया था, सपोर्ट लिया, उसके बाद सडनली मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया और यहाँ तक गया। अब दोबारा मार्केट नीचे आया है तो ये ट्रेंड लाइन को अभी ये आके अपनी डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है वो देख लेते हैं। माफ़ी चाहूँगी। ठीक है ना, अभी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। अगर ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करता है और सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है, तब हमें एक जो ऊपर से जो एक ट्रेंड लाइन आएगी, एक चैनल बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, बैंक निफ्टी के अंदर। तो अभी अगर जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम एक बड़े फॉल की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। ठीक है, छोटे छोटे फॉल मार्केट में आते रहेंगे क्योंकि ट्रेंड लाइन चल रही है। तो उस बेसिस पे बट जो मार्केट का सिनेरियो बन रहा है वो ऊपर के साइड की तरफ ही बन रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारी डे वाली ब्रेक नहीं होगी तब तक कि हम एक बड़े ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी भारी भरकम पोजीशन नहीं उठाएंगे या बैंक निफ्टी को अभी शॉर्ट नहीं करेंगे इतना जल्दी, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं हमारे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं जो कि हमारे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है 5 मिनट टाइम फ्रेम। इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लेंगे। 15 मिनट पे भी देखोगे आप तो ये नीचे कैंडल बनती आ रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। अगर हमारा बैंक निफ्टी 38,160 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमें अगला लेवल ये 38,575 और 38,888 का लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, और जो हमारी नीचे की 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो हमारी
एक ट्रेंड लाइन बनी आ रही है। अगर बैंक निफ्टी हमें यहाँ से, अगर अगले दिन मार्केट यहाँ पे खुलता है या यहाँ पे खुलता है और नीचे आता हुआ अगर मार्केट नजर आता है, तो मार्केट कहाँ तक के जा सकता है? मार्केट 37,800 तक जा सकता है। ठीक है, 37,800 और 37,600 ये दो लेवल है। ठीक है, ये दो लेवल है, यहाँ तक मार्केट हमें नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये 37,300 का लेवल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये रेंज ब्रेक होती है, ठीक है, ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर ब्रेक हुई तो पहले ही मत रुक जाओ। कई बार मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, वो सडनली एक वीक बना देता है। ठीक है ना, अगर 37,320 का लेवल अगर ब्रेक होगा फ्रेंड्स, तो हमें अगला लेवल तकरीबन 37,000 का, और तकरीबन हमें उसके बाद का एक लेवल है 36,380 का लेवल नज़र आ सकता है। ठीक है, तो अगर अभी नेक्स्ट बाइंग अगर आप कल करना चाहते हो, अगर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं मार्केट खुलता है और मार्केट ऊपर की तरफ से जा रहा है, तो ये लेवल से आप बाय भी कर सकते हो। अगर अदरवाइज मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, वो आपको 38,160 के ऊपर सस्टेन करता नजर आता है, तो आपको 38,575 और 38,888 का लेवल ये दिखा सकता है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से एक अच्छी रिकवरी करता है। और आगे का लेवल आपको तकरीबन ये 39,200 का जो इसका इम्पोर्टेंट लेवल है, ये यहाँ तक जाएगा, फिर इसका एक 400 का लेवल है जहाँ से ये रिवर्सल मार सकता है, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट क्यों नीचे आ गया था? मार्केट अपना सपोर्ट लेने के लिए नीचे आया है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बिकवाली का सिनेरियो एक्टिवेट नहीं हुआ है। मार्केट ओवरबोट जोन में होने की वजह से करेक्शन लेने के लिए थोड़ा नीचे आया है। ठीक है, तो यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से मार्केट दोबारा चले जाएगा ऊपर तो वेल एंड गुड, और अदरवाइज अगर मार्केट नीचे आएगा तो फिर ये दोबारा से 37,300 का लेवल और 37,000 का लेवल हमें दिखा सकता है। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी के बारे में। अब देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या चल रहा है। ठीक है, निफ्टी ने भी तकरीबन वही किया है फ्रेंड्स, जो कल के पोस्ट मार्केट वीडियो में जो लेवल डाले थे। ठीक है ना, ऊपर के लेवल से ये नीचे आया है, अपना फर्स्ट और सेकंड टारगेट हिट किया है, उसके बाद ही यहाँ से एक रिवर्सल लेता हुआ नजर आया है। ठीक है, दोबारा से भी उसी लेवल पे जहाँ से ये नीचे आया था, ये वीक बनी थी, उसी लेवल से ये दोबारा नीचे आया है, दोबारा से सेम लेवल पे सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया है। तो टोटल इसके अंदर 1 2 3 और 4 ट्रेड बनी है। अगर आप कर पाए होगे, अगर आपने पोस्ट मार्केट वीडियो देखा होगा, तो इसमें ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, एक 4 ट्रेड बनी है आज। अगर आप 2 भी कर पाए होगे तो होप आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि हम अब देख लेते हैं कि हम निफ्टी क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको भी एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे चेक कर लेंगे। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे, सॉरी ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, तो ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखने के लिए जाओगे तो ये अपसाइड डायरेक्शन में हमें नज़र आ रहा है, और एक जो ये हमारी वीकली ट्रेंड लाइन आ रही है, इस पे आकर के यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इस लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है। तो निफ्टी में भी अभी बहुत ज़्यादा बिकवाली का कोई ऐसा सिनेरियो एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे, और वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पे भी इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 16,400 का, अगर आप देख सकते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो इसका एक मेजर सपोर्ट भी बन सकता है। ठीक है, और अगर हम ट्रेंड लाइन की बात कर ले तो यहाँ से लेकर के एक अपसाइड ही मूव चल रहा है, निफ्टी के अंदर एक अपसाइड ही मूव चल रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है, ये डे टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी कोई बहुत ज़्यादा बिकवाली का सिनेरियो बना नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो कोई भी बहुत ज़्यादा आप बड़ी पोजीशन नहीं लेंगे सेल वाले साइड में, क्योंकि सपोर्ट है अभी भी मार्केट में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स हमारे निकल के आ रहे हैं।
ठीक है, यही लेवल्स हमारे निकल के आ रहे हैं जो कल पोस्ट मार्केट वीडियोस में थे। अगर यहाँ कहीं आपको मार्केट गैप अप या गैप डाउन लेके ओपनिंग करता हुआ दिखता है, या फिर आपको मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ नज़र आता है, तो अगर मार्केट हमारा 17,267 का लेवल है, थोड़ा मार्केट ऊपर आया था तो उस लेवल पे ले लेंगे हम, ठीक है ना। 85 का लेवल ले लेंगे, अभी थोड़ा इसको ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ये मार्केट आपको ये 17,285 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आता है, तो आपको ये फर्स्ट टारगेट दिखा सकता है 17,330 का, और अगला आपको ये लेवल दिखाएगा 17,430 रुपीज़ का, ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ से मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और अगर सेलिंग साइड में आप देखोगे, अगर सेलिंग साइड में आप देखोगे तो प्रॉपर सेलिंग इसके अंदर है जो एक्टिवेट होगी वो हमारा 150 का लेवल ब्रेक होने के बाद, ठीक है। 17,150 का लेवल ब्रेक होने के बाद एक प्रॉपर सेलिंग एक्टिवेट होगी जो कि हमें 17,120, 17,075 और थर्ड टारगेट है 17,050 रुपीज़ का टारगेट हमें दिख सकता है, ठीक है। इस लेवल के अंदर देखो मार्केट थोड़ा सा बीच में साइडवेज हुआ था, तो दोबारा से अभी इस लेवल में अगर फंस जाएगा तो साइडवेज हो सकता है, तो आपके लिए बेटर है आप लेवल्स ब्रेक होने पे ट्रेड करो तो बढ़िया है। और अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हो, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो आप एक 17,200 का लेवल भी देख सकते हो जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर ये 200 का भी लेवल ब्रेक होगा तो नीचे 120 का इसका लेवल है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स 50 और 100 ये जो फिगर है ये ऐसे फिगर्स है तो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लोग लगा के रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्केट उस रेंज पे आके सपोर्ट लेता है, ठीक है, बट रिवर्सल प्राइस एक्शन के लेवल पे ही लेता है। कल मैंने पोस्ट मार्केट वीडियो में एक प्राज इंडस्ट्री का दिया था, ठीक है। इस लेवल से ब्रेक किया है, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट को हिट किया है, इसके ऊपर आप नज़र बनाए रखेंगे और ये लेवल ड्रॉ रखेंगे, ठीक है ना। जो पोस्ट मार्केट वीडियो में कल दिए थे इसमें हमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे इस पर थोड़ी सी नज़र बनाए रखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाटा स्टील के बारे में। अब टाटा स्टील में मैंने एक चीज़ आज नोटिस की है, टाटा स्टील के अंदर एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है, ये देखो ऐसा फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है। तो जब भी ऐसा फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनता है, जब रेंज का ब्रेकआउट होता है, तब हमारा जो वन डे टाइम की जो कैंडल रहेगी उस टाइम की जिसने ब्रेकआउट दिया है उसके नीचे हमारा एक स्टॉप लॉस बनता है और हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं अपसाइड के लिए, ठीक है। लेकिन अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है वो ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ न बनता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो आप इसको अपनी नज़र में रखेंगे अगले 2-4 दिन के लिए, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो क्या लेवल्स इसके लिए बनेंगे, और इंट्राडे के लिए अगर इसी तरीके से ये ऊपर जाता रहता है तो हमें और कौन कौन से लेवल नज़र आ सकते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये लेवल से टाटा स्टील ने एक बार इस लेवल से 1245 लेवल से एक बार रिजेक्शन लिया है तकरीबन 17 जनवरी को, और मार्केट आके रुका है 27 जनवरी को, जो लेवल है वो 1,063 का, मतलब 1,063 रुपीज़ का नीचे का लेवल पे उसने सपोर्ट लिया है। अब टाटा स्टील क्या कर रहा है, अब यहाँ पे एक डब्लू का पैटर्न बनाया है, ये देखो बहुत गौर से देखो आप लोग, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप समझ रहे होगे। यहाँ पे एक प्रॉपर इसने इसने एक प्रॉपर यहाँ पे एक डबल बॉटम लगाया है और धीरे धीरे करके ये हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बट ये हमें 45 का लेवल है आगे जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा इसकी आगे की दिशा तय करने के लिए, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर आप बिगनर हैं तो आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मेरा प्लेलिस्ट है बेसिक कोर्स ऑफ शेयर मार्केट, वहाँ पे मेरा 22 लर्निंग वीडियोस है, तो वहाँ पे बेसिक वीडियोस भी है, वहाँ पे आप देखोगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा, ठीक है। तो अगर हमारा टाटा स्टील का अभी सेम लेवल है 1245 का लेवल है फ्रेंड, जो कि बहुत क्रूशियल लेवल होगा टाटा स्टील के लिए, क्योंकि अगर टाटा स्टील इस लेवल को एक बार ब्रेक करेगा तो ये हमें आने वाले समय में 1300, 1360, 1400
और 1480 और 1500 का लेवल आगे बनता हुआ हमें नज़र आएगा। तो जो टाटा स्टील है हमारा एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पे है, तो इसमें एक अच्छा स्विंग ट्रेड बनेगा आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए। तो आप अपनी नज़र में रखना है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। प्रॉपर ब्रेकआउट होगा वीकली चार्ट पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हो अपनी, ठीक है, लंबे टाइम के लिए। और मार्केट है तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, मार्केट हो सकता है दोबारा से इस रेंज में आके थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट कर सके, ठीक है। बट ये लेवल 45 का लेवल अगर क्रॉस करेगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये 50-50 के रेंज मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। अगर आपको इसका प्रॉपर लेवल देखना होगा तो आप इंडिकेटर में जाके आप पीवट पॉइंट पे, ठीक है, पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे जाके आप यहाँ पे लेवल देख सकते हो। ये लेवल्स रहेंगे, ये छोटे छोटे से हर्डल रहेंगे, बस R1 और R2 के बीच में आपने 50% पे अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करना है, और अगली पोजीशन R1 और R2 का जो 50% का एरिया है वो क्रॉस होने के बाद आप बना सकते हो, ठीक है। बट देख सकते हो आप R2 जो है हमारा यहीं के इसके ही ऊपर कहीं 1245 का लेवल है। तो 1245 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाटा स्टील इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी का सिनेरियो दिखा सकता है, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से आप ये पीवट पॉइंट इसलिए लगाया है कि जो बिगनर्स है वो कैसे टारगेट बुक करेंगे, तो वो पीवट पॉइंट के हिसाब से इजीली टारगेट बुक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइस एक्शन के लेवल है, कई बार नहीं जमते हैं तो लॉस होता है, तो पीवट पॉइंट के हिसाब से आप बड़ा प्रॉफिट लेंगे स्टॉप लॉस ट्रेल करके, ठीक है। तो ये एक स्टॉक मैंने देखा था जो मुझे एक वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा दमदार लगा, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं SBI लाइफ। बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से गिरता हुआ हमें नज़र आया है SBI लाइफ, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो बहुत बुरे तरीके से हम देख सकते हैं, और 1292 का इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, जहाँ से फॉल करते करते ये हमारे सारे लेवल्स को ब्रेक कर रहा है। अभी जो 1108 का लेवल है ये इसकी तरफ आने के लिए तैयार हमें लग रहा है। तो क्या SBI लाइफ इसी तरीके से गिरता रहेगा? ख़त्म है, अभी इसमें सेलिंग का सिनेरियो एक्टिवेट हो चुका है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार 1 डे टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि SBI लाइफ जो ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, ये हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और जब भी SBI लाइफ ने ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है तब तक मार्केट में हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिला है, ये देखो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेक्शन हम लोगों को बीच में देखने के लिए मिला है। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है SBI लाइफ में, तो क्या बहुत ज़्यादा डरने की बात है SBI लाइफ वालों को? मेरे हिसाब से अभी नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा और दोबारा से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर SBI लाइफ में एक बहुत भारी भरकम हमें फॉल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। बट 970 का ही लेवल है जहाँ से ये रिवर्सल भी मार सकता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं कल के लिए क्या ट्रेड बन रही है SBI लाइफ में। फ्रेंड्स इतने अच्छे तरीके से इतना टाइम फ्रेम वगैरह चेक कर करके आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ मैं, ताकि आप खुद भी लेवल्स ड्रॉ कर सको और ट्रेड कर सको। और अगर आपको नहीं आता है, सीखना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ के हमारे पेड कोर्स में, जिसमें हम प्राइस एक्शन CPR सारा कुछ सिखाते हैं, सैटरडे संडे हमारा क्लास होता है लाइव, ठीक है। आप वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है, हमारे साथ जुड़ के। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो कि किस तरीके से लेवल निकाले जाते हैं और काम किया जाता है मार्केट के अंदर, बेसिक क्या है, कौन से रिवर्सल लेवल होते हैं, प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स के बारे में कौन से बेसिक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए मार्केट में, अगर हम अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। नंबर है, आप वहाँ से कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिर्फ 2000 रुपीज़ हमारा चार्ज है ये सारा कुछ सिखाने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं SBI लाइफ। तो SBI लाइफ जो है हमारा
अब देखो 1108 का एक हमारा प्राइस एक्शन का लेवल आ रहा है और जो 1 डे टाइम फ्रेम है हमारा वो भी 1108 का आ रहा है। ठीक है, तो 1110 का ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, 1110 का ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर 1100 के नीचे एसबीआई लाइफ आ जाता है हमारा, अगर 1110 के नीचे हमारा नीचे आ जाता है, 1100 के नीचे लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है तो हमें 1047 और 971 का ये अगला लेवल दिखा सकता है एसबीआई लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। थोड़ा मार्केट नीचे आके अगर यहाँ से रिवर्स लेता है तो हो सकता है मार्केट ने ट्रैप किया हो लोगों को। अदरवाइज अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है 1050 के, तो फिर और 50 पॉइंट नीचे जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये चीज़ें आप भी अगर अपने ही लेवल्स बनाओगे तो आपको खुद को ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पता होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए मेरा एक ट्रेंड लाइन का भी वीडियो है छोटा सा, वो वीडियो आप लोग देखो। अब यहाँ पे देखो एसबीआई लाइफ अगर यहाँ से एक सपोर्ट लेता है 1108 के लेवल पे और दोबारा से अगर ऊपर जाता है तो ये हमें दिखाएगा सबसे पहले जो हमारा लेवल निकल के आएगा वो होगा 1175 का। ठीक है, बीच में काफ़ी जगह है और यहाँ पे भी देख लेते हैं। अगर 1150 के ऊपर अगर ये जाएगा तो 1175, 1191 और 1230 का लेवल है। 1230 के लेवल के बाद 1250 का लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है एसबीआई लाइफ में। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे अभी सपोर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मैंने तीनों स्टॉक लाई हूँ, सॉरी हाँ, ये दोनों स्टॉक लाई हूँ, टाटा स्टील और एसबीआई लाइफ। ये स्टॉक में मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अभी बन रहा है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ऊपर है, एक बहुत ज़्यादा नीचे है। ठीक है, या तो एक हमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा या तो एक हमें आने वाले टाइम में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में बार बार आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में एंटर करके अपनी ब्रोकरेज गंवाने की कोई बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ मूवमेंट बन रहे तब आप बिल्कुल मूवमेंट लो और आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाओ। अदरवाइज आप थोड़ा स्टॉक्स की तरफ भी ध्यान दो, थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेडिंग भी किया करो, ताकि स्विंग ट्रेडिंग से ये होगा अगर ऑप्शन में आपको लॉस हो रहा है तो आप स्विंग ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ से अपना जो लॉस है उसको कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमने करना क्या है, ऊपर वाले जो आरएसआई का जो हमारा लेवल है 70 का, उस पर हमने सेल करना है और 30 के लेवल पे हमने बाय करना है। अगर ये भी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो भी आपका स्विंग ट्रेड में अच्छा पैसा बनेगा। अगर नहीं आपको आता है तो आरएसआई वाला मेरा एक वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहाँ से आप जो आरएसआई का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूला को आप वीकली चार्ट पे अप्लाई करके अच्छे से स्विंग ट्रेड में पैसा बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा लेंदी हुआ बट इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों को बतानी ज़रूरी थी। तो इसलिए मैंने पोस्ट मार्केट वीडियो बनाया है, सारा कुछ इसमें आपको समझाने की कोशिश की है। स्टॉप लॉस अगर आपको नहीं आता है लगाने के लिए तो मैं हमेशा बताती हूँ बाइंग साइड में अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो ऐसे आपका स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, 1:1 का आपका टारगेट बनेगा। और अगर आपको लेवल्स ब्रेक होने के बाद आप ट्रेड करते हो तो आपका 1% का स्टॉप लॉस बनेगा। जैसे एसबीआई लाइफ हमारा 1131 रुपये का है, तो ठीक 11 से 12 रुपये का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। टाटा स्टील 12 से 13 रुपये का है, तो 12 से 13 रुपये के बीच में आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो लेवल ब्रेक होगी तो पक्का स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एक चैनल से जुड़े और लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। हम जब भी लाइव आते हैं हम वहाँ पे लिंक डाल देते हैं। आज के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी हम कल लाइव सेशन में मिलेंगे। Okay friends, thank you so much.